वेलकम बैक टू संजय एक्स और आज हम लोग आ चुके हैं वापस से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। भाई ऐसे भाई समझ लो स्टैंडिंग भाई अलग ही मजा आता है। तो यस आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ और ये सारी चीज़ें ना प्रिडिक्ट हो चुकी थी अपने सिम्पसन में, हालांकि वो पूरी तरह से ट्रू नहीं हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे कि उन लोगों ने प्रिडिक्ट तो किया था बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप लोग लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और चलो अपनी वीडियो के यार। तो आज चलो यार देखते हैं। प्रेडिक्शंस को सच होते हुए देखा होगा। सही में क्या तुम लोगों को सिम्पसन्स के उन ब्लंडर प्रेडिक्शंस के बारे में पता है जिनको खुद सिम्पसन्स वाली अपनाने से मना कर देते हैं? तो आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे टॉप सिम्पसन्स के फील्ड प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही सिम्पसन्स के जो प्रेडिक्शन सच हुए हैं उनकी भी असल सच्चाई बताने वाला हूँ। तो बने रहना व्हाट द फैक्ट। ये तो बढ़िया मजा आने वाला है वीडियो के एंड तक। एंड चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। iPods enslaving humanity। तो यार सिम्पसन्स के सीजन 18 के एपिसोड 7 आइसक्रीम ऑफ मार्गी में हमें बड़े जायंट आइपॉड्स को दिखाया जाता है जो कि डार्क डिस्टोपियन फ्यूचर में ह्यूमंस पर विपिंग कर रहे होते हैं। यानी कि यार सिम्पसन्स के इस एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि आइपॉड्स ने पूरी ही दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब वो इंसानों पर किसी बुरे मालिक की ही तरह कोड़े बरसा रहे हैं। यार उस एपिसोड को 26 नवंबर 2006 को लॉन्च किया गया था जिस समय की आइपॉड बहुत ही ज्यादा फेमस थे। बट जैसा कि अब हम जानते हैं कि 2007 में आईफोन्स के आने के बाद आइपॉड्स की पॉपुलैरिटी अब लगभग खत्म हो चुकी थी और इसीलिए इसके प्रोडक्शन को भी 2020 में बंद कर दिया गया है। तो अब जब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बंद हो चुका है तो इसके द्वारा इंसानों को गुलाम बनाने की बात तो रह नहीं दो। एयरपॉड्स की बात कर सकते हैं भाई, एयरपॉड्स भी सेम ही काम कर रहे हैं पूरा दिन लोगों के कान में। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सच्ची है कि लोगों का बहुत ज्यादा वही कंट्रोल कर रहा है, लाइक एयरपॉड्स लेके हर जगह घूम रहे हैं। तो ये भी मान सकते हैं, मतलब बहुत सिमिलर सा है बट हाँ रॉन्ग भी बोल दो। 17 वाले बोनफायर ऑफ द मैनिटीज एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ये लिखा था कि देखो हमने पहले ही कैसे सुपर बॉल के विनर को प्रिडिक्ट कर दिया था। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है और जैसे क्रिकेट में भी हर साल खेले जाने वाला IPL बहुत फेमस है, ठीक वैसे ही अमेरिका में ये रग्बी स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है और हमारे IPL जैसा ही रग्बी में सुपर बॉल होता है जिसमें की हर साल कई टीमें आती है और आपस में कम्पीट करके जीतती है। अब यार देखो इसमें मजेदार बात तो ये है ना कि इसमें जो दो टीम डेनवर और सियाटल के बारे में बात किया गया है वो 2005 में यानी कि इनका जब ये एपिसोड आया था उस समय की काफी सक्सेसफुल टीमें थी। यानी कि IPL के कंपैरिजन में तुम इन्हें चेन्नई और मुंबई की टीमें मान सकते हो। अब जैसे IPL में भी एक लिमिटेड टीम्स होती हैं, ठीक वैसे ही सुपर बॉल में भी होती हैं। और अब जैसे इन्हीं लिमिटेड टीम में से कोई अगर बोल दे कि आगे चलकर कभी चेन्नई और मुंबई का फाइनल होने वाला है तो भाई जरा मुझे तुम ये बताओ कि इसमें प्रिडिक्शन वाली कौन सी बात हुई। और जो ये ढोल बजाकर और हल्ला गुल्ला मचाकर वाले खुद के प्रिडिक्शन की पॉपुलैरिटी लेने में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ ये इमेजेस हैं जिसमें इन्होंने कई बार ही सुपर बॉल के विनर की प्रिडिक्शन की है बट हर बार ही वो फेल हुए हैं। यार ये तो है यार भाई, ये वाला तो बहुत मतलब वो है। सिम्पसन्स के 2007 के इस वाले मूवी के इस सीन को देखो जिसमें इन्होंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को यूएस का एक प्रेसिडेंट बताया है और ये इन्होंने शायद इसलिए किया था क्योंकि 2003 से लेकर 2011 तक आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। बट यार यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि वो कभी चाहकर भी यूएस प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात बल्कि प्रेसिडेंसी के लिए खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि एक्चुअली में आर्नोल्ड का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वही यूएस में किसी को भी प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना जरूरी है। तो अब ये भी प्रेडिक्शन तो कभी सच होने से रही। बट यार क्या आपको पता है कि यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या है? तो एक्चुअली में वो अमेजिंग बात ये है कि जब 2016 में ट्रम्प एक्चुअली में प्रेसिडेंट बने थे तो कई रिपोर्टर्स ने ट्विटर पर इस वाले क्लिप को शेयर करके ये कहना शुरू कर दिया था कि देखो कैसे ये वाला क्लिप देखा था मैं, मतलब एक फ्रेम का ना वो हुआ है, टोटल चीज जो है ना सिमिलर हुआ है, वो कार्डबोर्ड गिरना ये सब होता है इसमें। की प्रेडिक्शन 16 साल पहले ही कर दी थी। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? लेकिन असल में जिस क्लिप को अभी आपने देखा ना वो सिम्पसन्स के सीजन 11 के एपिसोड 17 की है जिसका कि नाम होता है बात टू द फ्यूचर, जिसमें कि शो की एक मेन कैरेक्टर लिसा डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होने की बात कहती है। अब यार देखो इस एपिसोड को 19 मार्च 2000 को बनाया गया था और अब अगर एक सिम्पसन्स के फॉर्मर राइटर के माने तो सिम्पसन्स के एक पूरे एपिसोड को बनने और टीवी पर एयर होने तक का टाइम लगभग 10 महीने का होता है। यानी कि इस पर्टिकुलर एपिसोड को बनाने का काम लगभग मई 1999 में स्टार्ट हो गया
किया होगा। और पता है इस हाँ, टाइम सही फ्रेम है। पर अमेरिका में सबसे मजेदार बात क्या था? अमेरिका में अगले साल होने वाले यानी कि 2000s के लिए प्रेसिडेंसी इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट होना। अब यार इस कैंपेन में भी एक और मजेदार बात तो ये थी कि इसमें डोनाल्ड ट्रम्प एक थर्ड पार्टी की तरफ से लगभग पार्टिसिपेट हो चुके थे। और फिर इस मजेदार बात में भी सबसे कॉन्ट्रास्टिंग बात तो ये थी कि उस समय ट्रम्प अपने एसेट्स की बैंकरप्सी एंड अपने सेकंड डाइवोर्स की वजह से अपने करियर के सबसे लोएस्ट रेपुटेशन में थे। मतलब कि उस समय तो उनके जीतने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा था। और फिर इसलिए इस बात का फायदा उठाकर सिम्पसन्स वालों ने इन्हें अपने शो का प्रेसिडेंट बनवा दिया। और फिर जोक के तौर पर ये भी बताया कि कैसे इनके प्रेसिडेंट बनने की वजह से पूरे ही अमेरिका की नैया डूब चुकी है। वैसे यार तब के ट्रम्प में और अब के ट्रम्प में बहुत ही ज्यादा अंतर है, क्योंकि तब उनकी रेपुटेशन काफी बेकार थी, बट आज ट्रम्प अमेरिका में कितना तहलका मचा रहे हैं इसको बताने के लिए फोटो ही काफी है। अच्छा भाई ये तो समझ में आ गया, बट वो एक्सेलेटर और वो पोडियम वाले सीन का क्या? वो तो डिटो सिम्पसन्स वालों ने 16 साल पहले ये डिटो सेम हुआ था। एक्चुअली यहीं पर तो पूरी ही प्रिडिक्शन का सबसे बड़ा लोचा है। तो एक्चुअली में 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने 16 जून 2015 को ही अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। अब देखो फॉक्स नेटवर्क जो कि सिम्पसन्स कार्टून को बनवाती है, उनका एनिमेशन डोमिनेशन नाम का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर वो अपने आने वाले शोज के प्रीव्यूज को डालते हैं। अब इसी चैनल पर 7 जुलाई 2015 को एक 90 सेकंड की ओरिजिनल स्किट को डाला जाता है, जो कि सिम्पसन्स के 27 सीजन ट्रम्पटास्टिक वॉइस को प्रमोट करता है। और जो भी तुम ट्रम्प के एस्केलेटर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सीन को देखते हो, वो इसी वाले स्किट से उठाया जाता है, जिसका 2000 में बनाया गया उस लीसा के एपिसोड से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये तो भाई विदेश के कुछ खुरापाती मीमर्स थे जिन्होंने कि 90 सेकंड की स्किट एंड उस 2000 वाले एपिसोड की खिचड़ी बनाकर पूरे इंटरनेट को ये बता दिया था कि हाँ देखो कैसे सिम्पसन्स वालों ये ने मतलब वही है, जोड़ देते हैं, बस कनेक्शन कर देते हैं कि भाई इधर है उधर है। बट यार काफी ज्यादा चीजें अपन देखा जाए तो हुआ भी है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ यार। बनने की ये तो सिमिलर होता है ना। 16 साल पहले ही कर दी थी। मतलब भाई हद होती है यार। भाई सच में इन मीमर्स का बस चले ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अभी सिम्पसन्स वाले डोनाल्ड ट्रम्प के कुछ फैन आर्ट्स, डेट्स एंड स्नाइपर सीन को मिलाकर ये भी बताने के लिए तैयार हैं कि देखो ट्रम्प पर होने वाले हमले को सिम्पसन्स वालों ने फिर से बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। भाई डियर मीमर्स, अब थोड़ा रहने भी दो यार। और साथ ही मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस से थोड़ा ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अपने थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाओ। इन मीम्स एंड फैन आर्ट को बस मजे मजे के लिए लेना सही है, बट इनको लेकर सीरियस होना बेवकूफी है। जैसे कि हाल ही में मुझे एक मीम मिला था जिसमें बदी बदी का रेफरेंस देते हुए ये लिखा था कि नो वे सिम्पसन्स डिड इट अगेन। ये तो कुछ भी मतलब जोड़ देते हैं यार। मतलब हो जाता है ऐसा, रैंडमली चीजें हो जाती है। अब इतना सारा एपिसोड बनाते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। चलूंगा दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, हंसूंगा, बट इसको मैं रियल मानकर सीरियस नहीं होऊंगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, ये सिम्पसन्स जो है वो रैंडमली गैस हो जाता है या फिर ये लोग सही फ्यूचर देख सकते हैं? क्योंकि काफी टाइम ऐसा भी हुआ है कि वो लोग फ्यूचर की कुछ चीजों को जो है वो सही से बता देते थे। या तो रैंडमली हो सकता है, या तो उनका इतना ज़्यादा एपिसोड है ना कुछ तो मिथ हो ही जाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो एक इंटरलिंक हो ही जाता है। तो यस, आप लोग बताओ। एंड ऐसा स्टैंडिंग हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव फन, बाय बाय।